जैसे जैसे मुल्क में आबादी बढ़ रही है वैसे ही इंसानी मसाइल की तादाद और शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। मैं इस वक्त आपको दो ऐसी बहनों से मिलवा रहा हूँ जिनकी जिंदगी में ट्रेजेडीज ने ऐसा उद्यम मचा रखा है कि दिन की होश है और ना ही रात की खबर। ऐसे में हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं कि जिंदगी आसान हो जाए। तफसीलात जानने के लिए सच के सफर पर मेरे साथ रहिएगा। सच के सफर में मेरी अगली मुलाकात है दो बहनों से जिन्होंने अपना नाम, पता और शनाख्त सीगा राज में रखने की दरखास्त की है। इनका कहना है कि इनकी जान को खतरा है। किससे और क्यों और बीबियों पर क्या बिपता आन पड़ी है, पूछते हैं। भाई अच्छे नहीं थे, गलत रास्ते पे वो करना चाह रहे थे कि आप लोग भी इस तरह हो जाओ। मतलब ठीक लोगों में नहीं बैठते थे। जो मैं कहूँगा वो आप लोग करोगे, मारता पीटते। मतलब पैसे भी कमा के लाओ, जो मैं आपसे कहूँगा वो उल्टे सीधे काम भी आप लोग करोगे। हम लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि हम लोग इस तरह नहीं करेंगे। मतलब ये वजह थी कि वो गलत लोगों में रहते थे, औरतों के पास जाते थे, इस तरह हमें भी कहते थे कि मर्द लेकर आएंगे घर पे। इस तरह के उल्टे सीधे काम आप लोग को भी करने हैं। ये दोनों बहनों कहते थे मजबूरी में करने पड़ेंगे। सगे भाई कहते थे आप? सगे भाई हैं। बाकी खानदान कहाँ है आपका? बाकी खानदान में यहीं पर है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वालिद साहब कहाँ हैं? वालिद साहब भी यहीं पर है। वालिद साहब को कई मरतबा मारा है, हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद। और बाकी बहनें, मामू, चचा वो कहाँ गए? सब यहीं पर है। सबसे मदद मांगी है, किसी ने साथ नहीं दिया। छोटी बहनें वो माँ के पास है, गांव ले गई थी, हमें छोड़ दिया था भाई के पास ही। लेकिन ऐसा कौन सा जंगल है? ये कराची शहर है, ये पाकिस्तान है, यहाँ कानून भी है, यहाँ इंसाफ भी है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? हम लोग को कैद करके भी घर में रखा हुआ था, कहीं जाने भी नहीं दिया जा रहा था। जुल्म और सितम की ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। दोनों बहनों के बकौल जिंदगी में इस कदर अंधेरा छा चुका है कि रोशनी की किरण बहुत दूर दिखाई देती है। सगे भाई जान, माल और इज्जत के दुश्मन हो जाएं तो बहनें सड़क पर आ जाया करती हैं। सब सच है, इसमें झूठ नहीं है। सगा भाई आप? सगा भाई है। मजनू है, दीवाना है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन है कि उसकी सोच सही नहीं है। तरबियत कुछ ऐसे हुई कि मेरे अम्मी अब्बू लड़ते थे, उनकी लड़ाइयाँ होती थी जब हम लोग बचपन हम छोटे थे, तो उसी से मेरे ख्याल से मेरे भाई पे बहुत बुरा असर हुआ है। उस वजह से तब मेरी अम्मी चली गई थी हमें छोड़ के, तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो उसी वजह से शायद मेरे भाई पे असर बुरा हुआ है। ना कोई समझाने वाला था, अब्बू तो काम पे चला जाता था, लेकिन मेरे भाई को कोई समझाने वाला नहीं था। मतलब जो उसके दिल में आता वो हमें बोलता, मारता, पीटता हमें इस तरह से। कोई रोकने वाला भी नहीं था कि बहनों पे हाथ उठा रहा है? रोकने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे अब्बू के भाई जो हैं उन्होंने मेरे अब्बू का साथ छोड़ दिया। इस तरह तो कोई रोकने वाला। वालिदा साहिबा भी छोड़ गई लड़ाई झगड़ों की वजह से, वालिद साहब को उनके अपने खानदान ने भी छोड़ दिया। वालिद आपके तनहा रह गए? मेरे अब्बू तनहा रहे थे। घर में आपकी वालिदा साहिबा है नहीं जी, तो घर में ये सारा हुआ। आप ये कहना चाह रहे? जब आप लोग बड़ी हो गई, शऊर आया, जैसे कि आपकी बहन ने बताया कि ये उर्दू से पढ़ लिख सकती हैं, आपने तालीम के लिए मुतालबा नहीं किया कि हमें एजुकेट कर दो ताकि हम अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं? हमें घर से बाहर ही निकलने देता था वो। सरबराह तो वालिद साहब होंगे ना आपके घर के? उनकी चलती नहीं है घर में मेरे भाई के सामने। अगर मेरे अब्बू इस तरह बोलते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रहे, तो शायद मेरे अब्बू की वो बात पूरी भी न होती हमारे मुतालिक, मेरे भाई उसको मारने को उठ जाते। कि उसका ऐसा क्या हाथ बड़ा हुआ था कि कोई देख ही नहीं रहा था इस मामले को? ना मोहल्ले में, ना आपके खानदान में, ना आपके वालिद, ना आप लोग? मोहल्ले में सर कोई अगर देखता भी तो वो बाहर इतने अच्छे इंसान बने हुए, इतने अच्छे कि उनको ये माना जाता है कि वो फरिश्ता है। कहानी की गुत्थियां बहुत उलझी हुई हैं और जो बातें बताई जा रही हैं वो खासी गैर इंसानी है। मुआशरे में अगर ये सब हो रहा है तो इस जुल्म और सितम पर कौन नोटिस लेगा? कोई है जो इन मामलात को सुलझाएगा? कोई है जो इस मुआशरे की अच्छी तरबियत करेगा? तो इस तरह जब वो करने लगा तो तब हम लोगों ने जहर खा लिया। खुदकुशी की कोशिश की? हम लोगों ने इस तरह जहर खाया। अब्बू जब आए हमने अब्बू को बताया। जहर कहाँ से मिला आप लोगों को? घर में चूहे मार दवाई जैसे हर घर में होती है। दोनों बहनों ने इकट्ठी खा ली? दोनों बहनों। अब्बू हमें लेके गए हमजिद हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे यानी कि हमारा कोई उन लोगों ने वो नहीं किया कि ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इनको जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल का ऐसा कि वहाँ भेज दो इनको। मेरे अब्बू का तो मेरे अब्बू हम लोग को वहाँ ले गए।
तो वहाँ हमारा ऐसा सब कुछ हुआ, जहर जैसे वो करते हैं वो सब हुआ। उसके बाद मेरा भाई वहाँ पे आया। मेरे भाई ने कहा अगर तुमने मेरे भाई बारे में ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तुम लोग को इस तरह कर दूंगा कि तुम्हारा मुंह, किसी को तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अच्छा जी। जुल्म सितम और ज्यादतियों का जो जिक्र बीबियों ने किया है वो तल्ख हकीकतें तो हैं ही, लेकिन बाइसे शर्म भी हैं और इस्लामी मुआशरे के दामन पर बदनुमा दाग हैं। इन मजालिम के खिलाफ आवाज तो उठाना होगी, इनका हल भी तलाश करना होगा। जब वो कहता था आपको बुरे काम करने के लिए कहीं पैसों के कहीं बंदे के साथ जाने के लिए, तो आप उसे कहती नहीं थी कि तुम भाई हो, हमारे सगे हो, माँ जाए हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? आप लोगों ने कभी उससे एहतजाज नहीं किया था जुबानी कलामी? या मुझे पता है ये बहुत मुश्किल सवाल है, मेरी अपनी जो है बड़ी अजीब सी हालत है इस वक्त आप समझ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को हकायक पता चले ना। मुश्किल सवाल है मेरे लिए करना भी, आपके लिए जवाब देना भी, लेकिन इस मुआशरे में क्या होता है हमें ये रिपोर्ट तो करना है, इसका हल क्या है ये भी पूछना है लोगों से और खुद से भी। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, बताइए। आप लोग एहतजाज नहीं करती थी? हम लोग कुछ करते तो हमें मारता, बहुत बुरी तरीके से। हम लोग को खुद मेरे अब्बू नहीं संभाल सकते थे, अगर शायद संभालते भी तो खानदान वाले नहीं छोड़ते, वो लोग इस तरह से सपोर्ट नहीं करते तो किस तरह हम लोग को रखते। बीबी इतना जालिम मुआशरा हो गए हम, जो आप दोनों बहनें कहानी सुना रही हैं, क्या इतना जालिम मुआशरा हो गया? शायद हमारे लिए बहुत जालिम हो गया है। दो बहनों की जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात ने ना सिर्फ इनकी जिंदगी को अजीरन बना डाला, बल्कि बूढ़ा बाप भी आज शदीद अजियत का शिकार है। तालीम है नहीं, पैसा भी मौजूद नहीं, ऐसे में जिंदगी कैसे गुजरेगी? पूछते हैं। जो मेंटल टॉर्चर ये उठा के आई थी, हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मेरे पास बहुत सारी बच्चियां आती हैं अपनों के हाथों दुखी होके। गैरों से तो दुख मिलते हैं, इतना बड़ा मसला कुछ नहीं होता, अपने समेट लेते हैं, लेकिन जिस वक्त आपका अपना सगा भाई जो आपका रखवाला होता है, जिसका जब साया आपके सर पर होता है, तो आप सारी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं सिर्फ इस बेस पे कि आपके सर पर आपका भाई है। और अगर वही भाई आपके सर की चादर खींचने पे आमादा हो जाए तो आप सोचिए ऐसी लड़की इस माशरे में क्या करेगी। इनकी तालीम का और आगे ताकि इनके साथ कोई मिसहैप ना हो। बिल्कुल, मेरे मतलब हमारे सारिम बर्नी शेल्टर होम में जो कदम रखता है इल्म के दरवाजे उसी दिन से उसके ऊपर खोल दिए जाते हैं। भाभी, इनके जो भाई इन पे जुल्म करते रहे, जो इनके घर में इनके साथ बहुत सारे मामलात ऐसे हुए, उनके बारे में क्या आगे क्या होगा? क्या इनको जस्टिस मिलेगा कभी, या ये परसू करना चाहती हैं उस इशू को? ये परसू कर नहीं पाती ना। जब इनकी अपनी वालदा ये कह दें कि अगर तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे को सजा हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तो आप मुझे बताइए कि इनको हक दिलवाएगा कौन? अच्छा, मैंने कई दफा कहा कि मैं हक दिलवाने के लिए आगे बढ़ती हूँ, तो ये कहती है हमारा पूरा खानदान छूटता है। भाभी, अगर आप इस चीज में आगे जाएंगी तो सब हमारे हाथ से छूट जाएंगे। हम भाई को तो सजा दिलवाएं, बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हमारी कोशिश एक दुनिया में एक इंसानियत का पैगाम फैलाने की है। हमारी कतई कोशिश ये नहीं है, मैं कोई मुल्लाइज़म या कोई इस्लाम पे काम नहीं कर रहा, मैं इस इंसानियत पे काम कर रहा हूँ। और जब इंसानियत पे काम करता हूँ तो अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं दुनिया में एक मुसलमान होने के नाते मैसेज दे रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी होने के नाते मैसेज दे रहा हूँ। मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं अपने साथ जो इस्लाम या पाकिस्तानी का लेबल लगाऊं, मेरे वो दोनों लगे हुए लेबल, मुझे उसको क्लियर करने की, मुझे सिर्फ ये क्लियर करना है कि हम इंसानियत के लिए जीना चाहते हैं, हम इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं वो दुनिया में काम करके दिखा रहा हूं कि लोगों को पता चले जिस मुल्क में रहने वालों पे इतनी तोहमतें लगती हैं, इतनी बातें बनती हैं, उस मुल्क में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इंसानियत के लिए जीना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मैंने अपने करियर में लोगों को भूख प्यास, रोजगार, तालीम की कमी और इंसाफ के लिए लड़ते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। जहां तक हो सका उनके लिए आवाज उठाई, लेकिन बहुत सारे मामलात को रिपोर्ट करने से पहले मैं अक्सर सोचता हूं
कि कहीं हमारे मुआशरे का नाम बदनाम ना हो, कहीं पाकिस्तानी कौम पर कोई कीचड़ ना उछाले। लेकिन आज जो मामलात मैंने रिपोर्ट किए हैं इन पे मेरा अपना दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा है। और एक दफ़ा फिर आपको हमेशा की तरह बताता चलूँ कि इन तमाम मामलात को रिपोर्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन तमाम मामलात की निशानदेही की जाए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मुआशरे के बड़े समाज के ठेकेदार इकट्ठे होकर सोचें, कुछ करें। और बहुत सारे ऐसे मामलात जो हमारी नज़रों से ओझल हैं उन्हें कैमरे की नज़र से दिखाया जा सके ताकि उनका हल ढूंढा जा सके। अगले हफ्ते एक बार फिर इंसानी कहानियों के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा और चंद ऐसे मामलात को रिपोर्ट करूंगा जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुतात के साथ होते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।